नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा वार्ड 6 में मौजूद हूं और साथ ही हमारे दिनेश त्यागी जी हैं जो कि मंडल अध्यक्ष हैं। आइए, साथ में हमारे मनोज गौड भी हैं जो कि किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। सर, मैं पहले आपसे बात कर लेता हूँ, जैसे बुराड़ी विधानसभा बेसिक क्या हालात हैं, क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा के? बुराड़ी विधानसभा एक चर्चा में रहता है, आपको पता ही होगा। बुराड़ी में एक तो पानी का जो फ्लड के या पीडब्ल्यू रोड है, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो लबालब गोडे गोडे घुटने घुटने पानी हो जाता है। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ओके। और पानी का भी अभी गर्मी आ रही है, बिल्कुल सर। चरमराती गर्मी में आप देखना कि पानी लाइन में आता नहीं है और मोटर चलती रहती है। ओके। बुराड़ी विधानसभा में स्कूल के प्रति भी आप देख लो तो कम से कम 90 बच्चे होंगे एक क्लास में। अच्छा, 1 क्लास में 90 बच्चे हैं? हाँ, मेरे साथ चल के मैं दिखा सकता हूँ आपको, कल सुबह शाम को जब भी आपको वक्त लगे मीडिया के साथ में जाने के लिए तैयार स्कूलों की भी यहाँ मतलब कटौती है, शॉर्टेज है यहाँ बहुत ज़्यादा। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? कि ये 7-8 सालों से सरकार आई है, आज इसमें आप देख लो कौन परेशान नहीं है। बुजुर्ग जिनका 2-2.5 हज़ार से अपना पेट पालन हो जाता है, पेंशन बंद है, नए ये राशन कार्ड, बस जनता को क्या एक वो दे रखा है कि फ्री कोई चीज़ फ्री नहीं है, क्योंकि साफ शब्दों में करनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं। तो आज तक उनकी 7 सालों में पेंशन और इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा हमारे यहाँ पानी का भराव, जल भराव का, कि नाले साफ़ नहीं है टाइम पे, और पीडब्ल्यूडी और ये दिल्ली सरकार अपना काम जो करना चाहिए उस काम से नाकामयाब है। ओके। अच्छा, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ मनोज जी, जैसे अभी दिनेश जी ने बताया है कि सीवर पानी का सिस्टमेटिक यहाँ ख़राब बताया जा रहा है, तो यहाँ के विधायक संजीव झा जी, कैसा काम है उनका क्षेत्र में? सर, उनका काम बिल्कुल जीरो है और जो भी काम हो रहा है वो पूरा नहीं हो पाता, अधूरा काम करके वो छोड़ देते हैं। कहीं रोड बनाए हैं तो नालियाँ रहेगी, नालियाँ बनाई हैं तो उनका ढाल सही नहीं है, और कॉलोनी में वही बुरा हाल है जो पहले था। अच्छा, तो यहाँ के अभी सर काउंसलर अनिल त्यागी जी अभी सेकंड टाइम जीते हैं, 4 महीने हो चुके हैं सर। काम कैसे चल रहे हैं सर? सर, उनका काम बहुत अच्छा है, वो नालियों की सफाई वगैरह जो भी हैं सही कराते हैं, झाड़ू टाइम पे लगती है, मच्छर की जो दवाइयाँ रहती है वो नालियों में छिड़काते हैं, जो उनके काम है वो सही कर रहे हैं, और जाम फ्री करने के लिए भी वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। दिनेश जी, अभी जैसे सीएम आवास पे जो भी 45 करोड़ रुपए का जो भी रेनोवेशन कराया है, मुख्यमंत्री जी आप लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो इसमें कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सीएम आवास पे मैं भी 2 बार प्रदर्शन में गया हूँ, एक तो कल भी था और एक उससे पहले था परसों लगातार। आज 45 करोड़ का जो उन्होंने अपने मकान पे रेनोवेशन, और कोरोना काल में लोगों का दिक्कतें आई, अगर भाई ये ऑक्सीजन वगैरह जो भी टाइम पे नहीं रही, तो आप पल्ला झाड़ के, तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं कार्यकर्ता की क्यों सुनूँ, क्या वो करना, मुझे नहीं पता कि पार्षदी, सब काम पार्षद के नहीं होते। और अगर वो उसको पहले से देख लेते, और 45 करोड़ जो कितना जनता का पैसा है, वो बहुत बड़ा अमाउंट है सर, बहुत बड़ा, क्योंकि जनता का पैसा और जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री है, वही वो मुख्यमंत्री है आज 45 करोड़ रुपए लगा रहा है। और जब कहता था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, अपने बच्चों की कसम खा लेता, तो मैं उसके बारे में आपसे क्या बात करूँ? बिल्कुल। तो अब क्या मांग करते हैं सर आप आगे, जैसे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में? हम कहते हैं कि उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अगर ये 45 जो भी घोटाले हैं, चाहे शराब की नीति के, जो भी है, इस्तीफा अपना दे देना चाहिए। अच्छा, ऐसे मुख्यमंत्री बना रहे ना। सर, सांसद महोदय जी यहाँ के मनोज तिवारी जी सर, हाँ जी, 10 साल होने जा रहे हैं, कुछ काम को लेकर बात करें? देखो, सांसद यहाँ से पहले संदीप दीक्षित जी रहे, जब से मैंने होश संभाला है, जयप्रकाश अग्रवाल जी रहे। सांसद का बहुत बड़ा एरिया होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा अंदाज है कम से कम 10 विधानसभा में एक एमपी है, और पहले तो 1-2 सीट फालतू थी नगर निगम में, अब मुझे लग रहा है 41 सीटें हैं। 41 सीटें मंडल, बिल्कुल। वार्ड 41 आते हैं उनकी उसमें। तो हमारे एमपी जी ठीक है, अपने जो काम उनके होते हैं, क्योंकि एमएलए तो 10 करोड़ अगर रात में वो रोड दिन में नपवाए तो सुबह बनवा दे, इतना बड़ा फंड होता है एमएलए के पास। एक शिलादीश की फंड बना के गई थी, वो भी फंड है, अनऑथराइज रही है वो करके। आज इनके घोटाले आप जाके देख लो, अगर चाहे हमारा यहाँ से संजीव झा विधायक है, अभी तो कुछ दिन पहले इन्होंने खरंजा बनाया है। अच्छा, आप उसे पाड़ के वहीं सीवर की वो डाल रहे हैं, सीवर की लाइन डाल रहे हैं। हाँ, वहीं पे
मुझे लग रहा है 2 महीने 2.5 महीने में मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। अच्छा अच्छा तो पहले उसमें घोटाला, अब इसमें घोटाला। अच्छा। तो संजीव झा जी मतलब यहाँ पे जो है सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहे चाहिए। बिल्कुल भी। ओके। तो सर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेके किस तरह तैयारी चल रही है? देखो, लोकसभा चुनाव की हमारे वार्ड से कम वो 10 से 12 हज़ार वोटों से जीत के जाएंगे। हमारे यहाँ से पार्टी जिसको भी, मनोज तिवारी जी हो, हमारे यहाँ फूल देखा जाएगा। बिल्कुल कमल के लोगों पे। हाँ जी, उस पर हमारे वार्ड की मेरी अपनी जिम्मेदारी है अध्यक्ष में रहा कि मैं पार्टी को जिता के भेजूँगा। अच्छा मनोज जी, जैसे महंगाई और लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पे क्यों नहीं बात करते? मोदी जी बात करते, देश की उन्नति हो रही है, देश मजबूत हो रहा है, मगर ग्राउंड पे अगर हम बात करें नीचे पे लगातार महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पे क्या कहेंगे आप सर? सर महंगाई कांग्रेस के टाइम पे ज़्यादा बढ़ रही थी। आप पिछला चार्ट देखो उठा के, मोदी के टाइम पे या बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है। सिर्फ एक हवा मचा रखा है, कुछ भी महंगाई नहीं बढ़ी है। दूसरी बात, केजरीवाल जी ने बस फ्री करी है, वो घाटे में जा रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं है। जल बोर्ड में पानी फ्री है 700 लीटर, वो बिल्कुल ख़राब पानी आ रहा है। और 200 यूनिट फ्री हैं। लाइट हमारे यहाँ कभी आती है कभी नहीं आती, लाइट का भी बहुत बुरा हाल है। अच्छा, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ दिनेश जी, जैसे आप जुड़े हुए हैं राजनीति में, बीजेपी में, लगभग कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए? मैं 2007 में इस पार्टी में एक बूथ का अध्यक्ष बना। अच्छा, शुरुआती दौर से हाँ जी, और आज पार्टी के उससे भी और यह काम से अपने से मैं आज अध्यक्ष हूँ। मंडल में महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, कैशियर रहा। तो उस प्रकार से आज 2023 से मैं मंडल का अध्यक्ष हूँ। तो जिला कैसा चल रहा है आपका सर? मोहन गोयल जी जिला बढ़िया है, जिला अध्यक्ष बढ़िया है, मिलनसार है, मिलते हैं सबसे। और कोई अपील, कोई जनता को कोई मैसेज कुछ देना चाहेंगे आपसे? नहीं, जनता को मैं तो यही कहना हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, अगर देश है तो हम भी सुरक्षित हैं। कि इसलिए हम ये नहीं है कि मुझे चुनाव ही लड़ना है, मैं पार्टी के एक फूल से प्यार है मुझे, इसलिए मैं पार्टी में। मगर सर इस बार सर देखा जा रहा है कि चुनाव के समय लोकसभा में कि सभी पार्टी अलायंस कर रही हैं, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, तो इससे क्या लगता है आपको, मोदी जी को नुकसान होगा इससे? नहीं है, मोदी जी को और जो भाजपा से अंदर से लोकप्रिय है ना लोगों की, कार्यकर्ताओं की भी और लोग भी, क्यों भाजपा को क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि मोदी जी रात दिन लगे रहते हैं। आज देश विदेश में देखो आप, डंका बजा पड़ा है मोदी जी देश को। हमारा मजबूत हो रहा है सर। हाँ जी, तो इसी के मद्देनजर लोग पब्लिक वोट करेगी है? बिल्कुल। ओके। और कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे सर, कोई मैसेज? नहीं, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, आपके चैनल के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये हमारे सीधी बात दिनेश त्यागी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।